बात बताई थी सर ये पैरेलल पेयर है और ये पैरेलल है, ये एंगल कितना था थीटा, ये भी कितना था थीटा और ये भी कितना था थीटा। अभी तक आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, उस ट्रायंगल का आपने इस्तेमाल करना था। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी दिख रही है? पी, ये पॉइंट जो है वो O है, सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको क्या नाम दे दिया आपने? O, POB। चलिए जी, तो डाइफ्रैक्शन जो है वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो काम था वो मैं थोड़ा सा आपको समझा चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करता हूं उस काम को, और आगे वाला प्रोसेस जो है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट 5 नंबर के लिए आपके पेपर का हिस्सा है। अगली बात, 5 नंबर सभी बच्चों के आ रहे होंगे, उससे अगली बात जो है वो क्या है कि 5 नंबर लेना आसान है, बहुत आसान काम है। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वो चीजें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो एक बार जो है मैं जितना 5 नंबर में आपको लिख के आना है उस सारे काम को समझा रहा हूं। ठीक है, जो भी उनके पीछे के लॉजिक्स हैं उनको समझा रहा हूं। लॉजिक समझ में आते हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं समझ में आते तो आपको चीजें याद करनी है, ऐसी चीजें आपने पेपर में लिख के आनी है, आपके नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात यह है। ठीक है, तो कल जो है वो मैंने काम आपको बता दिया था, उसी काम को हल्का सा रिपीट करके फिर जो है काम को हम आगे बढ़ा रहे होंगे। वर्ड था सर हमारे पास क्या? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको जो है फिर वो हम जान भी रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। वर्ड है सर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने कल क्या क्या बातें जो है वो जान ली थी, उनके बारे में एक बार दोबारा से बात कर रहे हैं। कि कल जो है सर वो हमारे पास एक सोर्स था और वो सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा था। ठीक है, एक सोर्स था वो हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा था, लेकिन वो जो लाइट है वो हमने सारी ना बना के हमने सिर्फ कितनी लाइट्स जो है वो ली थी, 3 लाइट जो है ना वो ले ली थी, ताकि पैटर्न जो है वो आप अच्छे से बना सकें। ये काम जो है ना वो हमने करा था कि हमारे पास एक सोर्स था, इस सोर्स से लाइट जो है वो निकल रही हैं, और इस सोर्स से जब लाइट निकली हैं तो काम जो है सर वो हमने क्या करा था, इस तरीके से चीजें जो है ना वो करी थी। ये लाइट जो है वो वहीं खत्म हो जाती, लेकिन इनका एक परफेक्ट पैटर्न बनाने के लिए तुमने जो करा वो क्या कर दिया, इसके सामने क्या रख लिया, लेंस। मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया भी था आपको, आप अपनी टॉर्च का जो क्या है बल्ब है उसको बाहर लाके उसको सिंपल ऑन करोगे, उसकी ब्राइटनेस या उसकी जो इंटेंसिटी है, जो लाइट है वो बहुत कम से एरिया में होगी। उसको अगर आपने बहुत ज्यादा एरिया में लेकर जाना है तो आपने उसके सामने क्या रख रखा है, लेंस रख रखा है। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस जो है वो हमने इसके सामने रखा। अब लेंस जो है इनको रेज को कैसा कर देगा, ये लाइट रेज जो है सर इसके ऊपर डलेंगी और ये लाइट रेज जो है वो कैसी हो जाएंगी, ऐसे पैरेलल जो है ना वो इनके पैटर्न को बना देगा। ये काम जो है ना सर वो मुझे पता है कि इस तरीके से हमारे पास एक सोर्स था, लेंस रखा, लेंस ने रेज को कैसा कर लिया, पैरेलल। अब अगली जो बात है वो हमें क्या पता थी कि सर यहाँ पे जो है वो क्या रखी हुई है, इस तरीके से एक नैरो होल से ये लाइट जो है वो क्या करती है, पास करती है, जिसको नाम क्या दिया जाता है, स्लिट नाम दिया जाता है। ये जो है सर ये नैरो होल से लाइट पास करी और इस होल के जितने भी पॉइंट होंगे ये क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया, और इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे अब किसका काम करेंगे, नए सोर्स का काम करते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात है वो सर हमने क्या सीखी थी, एक बात और जो हमने जान ली थी वो क्या, कि ये जो विड्थ है स्लिट की, जो ये विड्थ है इसको क्या कहा था मैंने, स्मॉल ए कहा था। ठीक है, ये जो विड्थ है सर ये किसके बराबर थी, स्मॉल ए के बराबर। अब ये लाइट जो है वो जाके डली किसके ऊपर, एक लेंस के ऊपर जो है वो दोबारा से आपने इस लाइट को यहाँ पे ऐसे डाला, और ये लेंस जो है एक पॉइंट के ऊपर इनको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, मैंने वही बात जो है वो आपके लिए दोबारा से रिपीट करी है जो कल हमने डिस्कस कर ली थी। इस तरीके से लाइट रेज जो है वो यहां तक जाएंगी, ये वाली तो कहीं चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ये वाली जो है यहां तक पहुंची, और इसके बाद जो है वो जाके इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, ये मिल रही हैं। और जो भी होल था उसमें से लाइट जा रही है तो उसके बिल्कुल सामने का पॉइंट है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, सेंट्रल ब्राइट नाम दिया गया था। सेंटर का पॉइंट है तो सेंट्रल रख दिया, और सारी लाइट रेज वहां पे जाके मिल रही हैं, तो सर इस पॉइंट को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया था, सेंट्रल ब्राइट। ये काम जो है ना सर वो हम जानते हैं, इतनी बातें जो है ना वो हमने सीख ली थी। चालू कर लिया कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बंद करो तो देख के करना, कभी सब कुछ ही बंद कर दो। ठीक है, काम जो वो हमने क्या करना है, एक सोर्स हमारे पास है जो हर डायरेक्शन में क्या भेज रहा है, रेज। इन रेज से काम जो है वो हमारे पास क्या है, ये तो बहुत लिमिटेड एरिया में काम करता है। सर आपने लेंस रखा तो रेस कैसी कर दी इसने, पैरेलल। वो रेस जो है वो एक बहुत छोटे से होल में से, जिसकी विड्थ जो है वो क्या है, ए, और इसका ऑर्डर सर अगर लिखना चाहते हैं तो ए का ऑर्डर जो है सर वो किस ऑर्डर का होता है, एमएम के ऑर्डर का होता है। ये बात जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लाइट रेस डली, एक होल में से गई, लेंस सामने रखा था, उस पॉइंट पे क्या कर दिया इन्होंने, कन्वर्स।
वहां पे सारी लाइट पहुंच रही है, सेंटर का पॉइंट है तो सेंट्रल, और वहां पे लाइट पहुंची है तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, ब्राइट नाम पड़ गया। ये चीजें जो है ना वो हमें पता है। अब जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो है सर वो क्या है ए, ये क्या है बी, और ये पॉइंट क्या है सी। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं सर वो किसका काम करते हैं, ये पॉइंट जो है वो किसका काम करते हैं, सोर्स का काम करते हैं। क्या सिर्फ ये तीन ही सोर्स का काम करते हैं, नहीं, जितने भी पॉइंट हैं हजारों लाखों करोड़ों, वो सारे के सारे किसका काम करते हैं, सोर्स का, जो हर डायरेक्शन में क्या भेजते हैं, वेव्स भेजते हैं। तो ये जो है हमने एक जो रेज का पैटर्न है वो और यहां से उठा लिया, इस तरीके से जो है ये रेज जो है वो निकाल रहे होंगे। ठीक है, क्या यही रेज निकालेंगे, नहीं सर, निकाल तो और भी रहे होंगे, लेकिन हमने जो है वो क्या कर दिया, अपने डायग्राम को बनाना था, इस वजह से हमने कन्फाइन कर दिया चीजों को। और ये जो है ये क्या बन गया हमारे पास पॉइंट पी, पी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है सर वो आपने क्या बताया था, वाई के बराबर बताया था। अगली बात जो है सर, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस तो हम जानते ही आए हैं, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है सर वो क्या कहलाता है, कैपिटल डी। और इस कैपिटल डी का ऑर्डर जो है सर वो किसके ऑर्डर का होता है, मीटर के ऑर्डर का। इतनी बातें जो है वो हमें पता है, मानते हो इतनी बातें। ठीक है, ये काम जो है वो मैंने कल आपको समझाया था, दोबारा समझाने के पीछे का कारण ये है कि ये 5 नंबर में पेपर में छप चुका है, आपको जाना है। ठीक है, और ये काम जो है ना वो अपने पेपर में करना ही है। ठीक है, आप समझते हो हर चीज की इंपॉर्टेंस, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायग्राम तो ऐसा बनना चाहिए भाई। ठीक है, फिर अगली जो बात बताई थी सर, ये पैरेलल पेयर है और ये भी पैरेलल है, ये एंगल कितना था, थीटा, ये भी कितना था, थीटा, और ये भी कितना था, थीटा। अभी तक आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, उस ट्राइंगल का आपने इस्तेमाल करना था। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी दिख रही है, पी, ये पॉइंट जो है वो ओ है, सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको क्या नाम दे दिया आपने, ओ, पी ओ बी। पीओबी ट्राइंगल जो है वो हमने बनाई यहाँ पे, ये पीओबी ट्राइंगल जो है वो मुझे दिखाई दे रही है सर, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये नाम क्या था यहाँ पे, पी, यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या है, ओ, और यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या नाम है, बी। पीओबी ट्राइंगल है और ये एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा के, पी ओ बी। ये जो नाम है सर यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस वाई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस जो है सर वो कितना है, कैपिटल डी। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाले को बेस, इस तरीके से कहा जाता है। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, साथ वाले को क्या कहते हैं, बेस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो चीजें सर हमारे पास क्या बनेंगी, मैं बताना चाहता हूं सर, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह वाई है, बेस, बेस की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है, कैपिटल डी है। टेन थीटा मुझे बताना है, टेन थीटा किसके बराबर बन गया, वाई डिवाइडेड बाई डी के बराबर। इतनी बातें जो हैं पेपर में लिख के आने के लिए कोई दिक्कत की चीजें नहीं है, इतना काम मैं कल भी करवा चुका हूं, मैंने सारा काम रिपीट करा है। अब एक छोटा सा काम हमने और करा था, और वो छोटा सा काम सर क्या था कि यहां से जो है वो आपने एक परपेंडिकुलर जो है ना सर वो ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, परपेंडिकुलर दक्षित जो हमने ड्रॉ करा तो इसको नाम दे दिया था सीएम, और ये एंगल भी सर किसके बराबर होगा, थीटा। वो कल बता दिया था, आज तो बस ये थीटा होता है इतना पता हो। ठीक है, अब इस वाली ट्राइंगल में और हमने काम करा था, और जब इस ट्राइंगल में काम करा तो ये चीजें जो है ना सर वो हमें पता है कि यहाँ पे नाम क्या है सर, ए, ये नाम क्या था ए, ये नाम क्या था सी, और ये नाम क्या था एम। ये एंगल कितना था, थीटा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और इसकी वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर थी, ए के। साइन थीटा जब हमने इसमें लगाया था तो सर साइन थीटा किसके बराबर है, सी एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस की जगह कितना था, ए। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ए साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, सी एम। और जब डायग्राम से हमने देखा तो सर ये सी एम जो है वो किसका काम कर रहा था, पाथ डिफरेंस। ये काम जो है सर वो कल का काम था मेरा, यहाँ पे मैंने चीजों को छोड़ दिया था, है ना। ये जो है हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, सी एम के। अब इसके बाद की दो ही छोटी छोटी सी बातें हैं, पहले हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, समझ में हमें आ जाएंगी। बाई चांस हम इस काबिल नहीं है कि हम उन चीजों को ना समझ पाए तो हम उन चीजों को याद कर लेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम जो सर वो किस तरीके से है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमने जाना था। दो सोर्स होते हैं, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। हमारे पास कितने सोर्स होते हैं इंटरफेरेंस में, दो, डबल स्लिट पड़ा था ना वहां पे, दो सोर्स हैं, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो वो क्या क्रिएट करते हैं सर, वो मिनिमम बना रहे होते हैं। क्या बनाते हैं वो, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या बनाते हैं वो, डार्क। ठीक है, मतलब कि आप जो है चीजों को ऐसे समझ लें कि आप सभी ने बचपन में रामायण देखी है, उसमें क्या है, इस तरफ राम जी वाली पार्टी है, उस तरफ रावण है। ठीक है, यहां से एक तीर गया, वहां से एक तीर, और दोनों आपस में क्या हो जाते थे, वो कैंसल आउट हो जाते थे। ठीक बात है, अगर एक तरफ से दो आगे और एक तरफ से एक है तो एक तो क्या कर जाएगा, कैंसिल, और जो बचा हुआ है वो बराबर कर देगा अगले को। समझ पा रहे हो आप बात को, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है कि अगर दो
चीजें अवेलेबल हैं, एक इस पार्टी की एक इस पार्टी की, दोनों आपस में क्या करते थे, एक दूसरे को कैंसल आउट। अगर इस तरफ से 2 आ गए और इस तरफ से कितना है 1, तो एक तो उसको क्या कर देगा, कैंसल आउट। बचा हुआ एक जो है वो अगले को क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। समझ पा रहे हो बात को? वही काम जो वो हमने यहाँ पे सीखना है। बड़े ध्यान से चीजें समझनी है, क्लियर होंगी। एक बात जो पता है, 2 सोर्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट, या वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मिनिमम बनाते हैं। वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मिनिमम बनाते हैं। ये बात अगर आपको पता है तो आप क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, ये CM जो है वो क्या है, पाथ डिफरेंस। और अगर आपने इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस देखा है तो हमने पढ़ा है λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ। ये हमने क्या पढ़ा था, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। उसी तरीके से चीजों को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ध्यान से समझेंगे कि काम जो सर वो हमारे पास क्या है, A sin थीटा, और A sin थीटा किसके बराबर है, CM के। आज वाला काम ना यहां से शुरू होता है और एक एक बच्चे को क्लियर होगा, ध्यान से समझेंगे कि काम करना क्या है। A sin थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, CM के, और ये CM जो था सर वो हमारे पास किसके बराबर था, पाथ डिफरेंस के। आज का काम मेरा यहां से है, और पाथ डिफरेंस जो है वो आपने इंटरफेरेंस में जाना है सर, वो मल्टीपल होता है λ/2 का या लैम्डा का। पहले सबसे पहले ही जो मैंने पाथ डिफरेंस है वो कितना मान लिया, लैम्डा। मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर पाथ डिफरेंस जो है सर वो इनके बीच में किसके बराबर है, लैम्डा के। सर लैम्डा ही क्यों मान रहे हो बेटा, सारे मानेंगे धीरे धीरे। शुरुआत कहां से कर रहा हूं मैं, लैम्डा से कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है सर वो मेरे पास डायग्राम ऐसे था, इस तरीके से डायग्राम जो है ना वो मेरे पास था। यहाँ पे नाम क्या था, A, यहाँ पे नाम क्या था, C, यहाँ पे नाम क्या था, M था, और CM को मैंने कितना मान लिया है, लैम्डा। सर लैम्डा कैसे मान सकते हो आप, कैपिटल D क्यों नहीं मान रहे? तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड है वो आपने क्या देखा है, ये CM जो है मैंने क्या लिखवाया है, पाथ डिफरेंस। और इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस को हमने प्रूव करा है, या तो वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे करके चलता है। उसी नॉलेज के बेसिस पे मैंने पाथ डिफरेंस को पहले कितना मान लिया, लैम्डा। तो CM की जो वैल्यू है, CM की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, हमें जो है सर वो क्या पता है, गौर करेंगे सारे बच्चे कि काम जो है वो हमने क्या करना है, A sin थीटा CM के बराबर है, पाथ डिफरेंस के बराबर है। ये काम था कल तक का। आज हमने पाथ डिफरेंस, हिमांशु हमने पढ़ रखा है इंटरफेरेंस में कि पाथ डिफरेंस जो है सर वो क्या थे, प्रूव करा था, मैक्सिमम अलग मिनिमम अलग। तो पहली कंडीशन मैंने क्या मान ली, इसको लैम्डा के बराबर मान ली। सर लैम्डा ही क्यों मान रहे हो, 2 लैम्डा मान लो, अगला 2 लैम्डा मानेंगे, अगला 3 लैम्डा, सर λ/2 मान लो, मानेंगे, उसे भी मान लेंगे, 3 λ/2 भी मानेंगे, सारे मानेंगे। शुरुआत कहां से कर रहे हैं, लैम्डा से। सर लैम्डा ही क्यों लिख रहे हो, कैपिटल D लिख दो। बेटा पाथ डिफरेंस किसकी टर्म में चलते हैं, लैम्डा की टर्म में चलते हैं। मानते हो इन बातों को? चलो जी, तो यहां पे आपने क्या लिख लिया, लैम्डा लिख लिया, सही है। अगली अगर मैं बात करता हूं, एक चीज जो आपने समझनी है वो क्या, इस डायग्राम से मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे क्या बना है, वेव फ्रंट, और हर पॉइंट वंश किसका काम करता है, सोर्स का। तो क्या यहाँ पे 3 ही सोर्स हैं, नहीं सर, डायग्राम बनाने के लिए हमने कितने सोर्स मान लिए थे, 3। यहाँ पे अनेकों सोर्स हैं। अब अनेक का क्या मतलब है, जितना मन करे उतने मान लो। 100 मन कर रहा है तो 100 मान लो, 1000 मन कर रहा है 1000 मान लो, लाख मन कर रहा है लाख मान लो, ठीक है। तो हमने जो वो काम क्या कर लिया कि ये जो CM है सर ये किसके बराबर है, लैम्डा के, और A से लेके C के बीच में अनेकों सोर्स हैं। ऐसे सोर्स मान लो जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्यों 2 से डिवाइड हो जाए, उसका जवाब मिलेगा। गौतम जी कोई भी संख्या बोल दो जो 2 से डिवाइड होती हो, 4, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाले जो सोर्सेज हैं वो कितने मान लिया आपने, 4 मान लिए। गौतम जी ने कहे हैं कि हमने A से लेके C के बीच में कितने सोर्स मान लिए, 4। किसी के मन में आ रहा है कि सर मैं तो 400 मानूंगा, तो वो 400 मान ले। कोई 4000 कहना चाह रहा है, 4000 मान लो। 4 लाख कहना चाह रहा है, 4 लाख मान लो। जितना मन करे उतना मानो भाई। तो ये सोर्स नंबर 1 है और ये सोर्स नंबर क्या होगा, 4। इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, बीच का मतलब क्या है, मिड। और आपने 9th क्लास में एक बात पढ़ रखी है, मिड पॉइंट थ्योरम। जो लाइन ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो इसके पैरेलल भी होती है और इसकी हाफ भी होती है, जान रखिए ये बात। तो ये अगर लैम्डा है तो सर यहाँ पे क्या रहेगा, λ/2। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक का काम। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये तो मिले ही पड़े हैं, तो ये वैल्यू कितनी, 0। तो इस 0 वाले में और λ/2 वाले में कितने का अंतर, λ/2 का। और इस λ/2 और लैम्डा में भी कितने का अंतर, λ/2 का। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं अगर कहता हूं कि पहला सोर्स दूसरा सोर्स, यहाँ पे 2 बराबर इससे बांट दिए भाई। टोटल कितने सोर्स थे हमारे पास, 4। तो पहले 2 अगले 2, पहले और तीसरे में जो पाथ डिफरेंस है, फिगर को देख के पता चल रहा है सर कितने का होता है, λ/2। दूसरे और चौथे में जो डिफरेंस होगा सर वो कितने का होगा, λ/2। ऐसे 2 सोर्स, पहला और तीसरा,
जिनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाई 2, वो क्या करते हैं सर, वो मिनिमम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये किसने बताया है, इंटरफेरेंस ने, कि डबल स्लिट फर्स्ट और थर्ड, पाथ डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाई 2 का, बनाते क्या है सर, मिनिमम। सेकंड और फोर्थ ने भी जो है सर वो क्या बनाया है मिलके, मिनिमम। मेरे भाई ने बहुत छोटी संख्या बोल दी 4, और कोई मल्टीपल ले लो। मान लो अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये पहला हो गया और ये कौन सा होगा, 40वें नंबर का होगा। ठीक है, तो काम क्या होगा सर, 1 2 से लेके कहां तक चलेगी, 20, और यहां पे शुरुआत कहां से होगी, 21, ये क्या हो जाएगा 22, और ये नंबर जो है वो क्या हो गया 40। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाई 2, इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाई 2, और इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाई 2। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है तो सर सोर्सेज जो हैं वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बनाते हैं। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वही, हम अपनी रामायण पे जाएं तो 20 तीर यहां से छोड़ दिए, 20 यहां से, आपस में क्या हो गए, सारे के सारे कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो उन्होंने क्या बनाया, 0, उनका कोई प्रभाव नहीं है। समझ आ गई बात। आपने जब लैम्डा माना तो सर आप जो है वो 2 के मल्टीपल्स क्यों कह रहे थे बेटा, लैम्डा को अगर कार्तिक लिखना चाहें तो लैम्डा बाई 2 के कितने मल्टीपल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इसको क्या कर दिया आपने, इस तरीके से। सर ये बात समझ में आई, ठीक है, नहीं भी समझ आ रही है तो हम कनेक्ट कर देंगे लास्ट में जाके, चीजें हो जाएंगी ओके रिपोर्ट में। सेकंड कंडीशन में जो ये पाथ डिफरेंस था ए साइन थीटा, वो किसके बराबर है, सीएम के। पहले लैम्डा मान चुका हूं तो अब जो वैल्यूज हैं उसको क्या लिख दिया मैंने, 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा में लैम्डा बाई 2 के दक्षित कितने मल्टीपल, 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, इस तरीके से काम है। तो काम जो सर वो हमने क्या सीखना है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इस तरीके से काम करना है। सर जो ये सीएम है, यहां पे नाम क्या था, ए, अब सीएम को कितना कहा है आपने, 2 लैम्डा। ठीक है, ऐसे मल्टीपल ले लो जो 4 से डिवाइड हो जाए। सर हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं बेटा, अनेकों सोर्स हैं, कितने सोर्स बताइए। ठीक है, मान लो 4 करोड़ मान लो, ठीक है, कितने भी सोर्सेज जो है वो हम मान सकते हैं, क्योंकि हाइगन ने क्या कहा है कि हर पॉइंट अब किसका काम करेगा, सोर्स का। जितने मन कर रहा है उतने सोर्सेज मान लो मैंने सोर्स कितने मान लिए, 100, तो कहीं बीच में जाके जो है वो क्या रहेगा, 50 रहेगा, तो वहां पे वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा। अब ये अगर 50वां है तो इसका भी आधे पे कौन रहेगा, 25वां रहेगा, और 25वां ये लैम्डा है तो ये वाला उसका आधा हो जाएगा, वंशी का, वो कितना बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। तो 75 नंबर ऐसा आएगा जहां पे दोबारा से कितने का होगा, लैम्डा, और 2 लैम्डा की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। समझ आ रही है बात। तो अब जो है 100 सोर्सेज के कितने हिस्से बांटे गए, 4 हिस्से बांट लिए। सर 100 सोर्स कह रहे हो, कभी जो है वो आप क्या कह रहे हो, 4 सोर्स कह रहे हो, कभी जो है वो आप कितने कह रहे हो, 40। बेटा जितना मन करे उतने सोर्सेज आप मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। 4 से डिविजल कह रहा है तो 4 से डिवाइड वाले मान लो, 6 से कह रहा है तो 6 से डिवाइड वाले मान लो। इस तरीके से काम करा। मैं अगर आपको समझाऊं तो काम क्या होगा, 1 से लेके कहां तक के सोर्स हैं, 1 2 3 4 अप टू कहां तक है, 25। ठीक है, ये 26 वाले के साथ जो पाथ डिफरेंस बनाएगा वो कितने का बनाएगा, क्योंकि ये जो ये कितना 0, और यहां पे शुरुआत किसकी होगी, लैम्डा बाई 2। सेकंड वाला किसके साथ काम करेगा, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस बनाएगा। ऐसे ही 25 वाला जो है वो किसके साथ बात करेगा, 50th के साथ, और पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2। ऐसे सभी सोर्स जिनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का हो, लैम्डा बाई 2, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डार्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, डार्क। अगली बात जो है सर वो किसकी आएगी, 51 से लेके कहां तक चलेंगे, 75। और अगली जो बात है सर वो 76 से लेके कहां तक चलेगी, 100। इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्डा बाई 2। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है तो सर ये मिलके क्या बनाते हैं, मिनिमम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिनिमम। या आप ऐसे समझ लो, इसके पहले वाले जो हैं वो इसके अगले वाले को क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। अगले वाले जो हैं, अगले 25 उससे अगले वाले 25 को खत्म कर देंगे। सभी सोर्सेज जो हैं वो क्या बना रहे हैं, डार्क। तो 2 लैम्डा जो है वो किसकी कंडीशन आ गई, डार्क की आ गई, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम। सिमिलरली ये भी आपस में क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। कैंसिल हो गए थे तो लैम्डा भी जो है सर वो किसको कंसीडर करवा रहे हैं यहाँ पर, मिनिमम को। लैम्डा पे क्या आ रहा है, मिनिमम। 2 लैम्डा पे क्या आ रहा है, मिनिमम। ऐसे ही 3 लैम्डा पे बात करेंगे तो 3 लैम्डा पे कितने हिस्से बटेंगे, 6। ठीक है, पहले 2 खत्म कर जाएंगे, अगले 2 खत्म हो जाएंगे, अगले 2 खत्म हो जाएंगे। मेन जो बात है सर वो हमें क्या पता चल गई है, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे क्या बन रहा है, मिनिमम। तो एक बात जो हम याद कर लेंगे वो क्या, कि सर ए साइन थीटा अगर किसके बराबर है, एन लैम्डा के, तो ये जो कंडीशन है सर ये किसकी बन जाती है, मिनिमम की कंडीशन बन जाती है। ये जो कंडीशन है सर ये किसकी बन जाएगी, मिनिमम की। मैंने वही आपको समझाया है। पेपर में 5 नंबर लेने मुश्किल नहीं है। जिसको ये समझना है कि सर ये ऐसा हुआ क्यों,
उसे तो मैंने बताया है कि लैम्डा माना तो 2 हिस्से बटे, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। 2 लैम्डा है तो 4 हिस्से बटे, चारों आपस में, पहले 2 खत्म, अगले 2 खत्म। जिसको नंबर ही लेने हैं वो क्या याद करेगा कि ए साइन थीटा अगर किसके बराबर हो, एन लैम्डा, तो वो वैल्यू किसको कोरस्पोंड करती है, मिनिमम को। समझ आइए ये बात। अब अगला जो काम है जिसके बारे में हमने बात करनी है कि भाई ये तो सर आपने कौन से मल्टीपल लिए हैं, इवन। लैम्डा 2 लैम्डा, मतलब कि लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स जो है वो कैसे थे, इवन थे। 2 हिस्से, 4 हिस्से, 6 हिस्से। मान लो अब क्या हो जाए सर कि अब जो है हम मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं, हमें क्या पता है सर, ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा किसके बराबर है, सीएम के बराबर है। और इस सीएम को पाथ डिफरेंस कहा था, और पाथ डिफरेंस कितना ले लिया, 3 लैम्डा बाई 2। बच्चों के मन में सवाल आया कि लैम्डा बाई 2 क्यों नहीं लिया। शुरुआत कहां से कर लेते, लैम्डा बाई 2 से करेंगे, उसकी भी शुरुआत। अभी किससे शुरुआत करो, पहले 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 के कितने मल्टीपल है, 3 है। तो ऐसा नंबर ले लो जो 3 से डिवाइड हो जाए। मान लो मैं 99 ले लूं, सर कभी 99, कभी 100। बेटा हर पॉइंट किसका काम कर रहा है, सोर्स का। और जितने मन करे उतने सोर्स आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 99 सोर्स अगर मैं मानता हूं, 99 सोर्सेज मैंने मान लिए, तो ये जो है ये क्या था, यहाँ पे ए था, ये नाम क्या था सी, और ये नाम क्या था एम। ये वैल्यू कितनी कही गई आपको, 3 लैम्डा बाई 2। ये कौन से नंबर पे थी, 99। 3 बराबर इससे करे तो एक बार 33 बनेगा, और एक क्या बनेगा, 66। यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा। भाई पहले लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, और फिर कितना, 3 लैम्डा बाई 2। इनमें पहले 33 में अगले 33 के साथ पाथ डिफरेंस कितने का रहेगा, लैम्डा बाई 2। तो ये वाले आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल। ये वाले बचे हुए हैं, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ब्राइट बनाएंगे। क्योंकि अगला पेयर मिला नहीं ना, अगला पेयर नहीं मिला, तो ये जो है ये क्या बना रहे होंगे, ब्राइट बना रहे होंगे। आइए बात समझे, मतलब कि अगर मैं 3 हिस्से लूं तो पहले वाला दूसरे को क्या कर जाएगा, डार्क बनवा देगा उसके साथ। बचा हुआ तीसरा जो है वो क्या है, अकेला है, तो वो क्या बनाएगा, ब्राइट बनाएगा। समझ आ गई। 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है। ऐसे ही अगला जो नंबर है सर वो हमारे पास क्या है, 3 लैम्डा बाई 2। अगला नंबर क्या बनेगा, 4 लैम्डा बाई 2। 4 लैम्डा बाई 2 तो क्या ही बन जाएगा, 2 लैम्डा, वो तो वहां चला गया। अब क्या नंबर आएगा, 5 लैम्डा बाई 2। सेकेंड जो कंडीशन है सर वो क्या बनेगी कि ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा किसके बराबर है, सीएम के। और ये वैल्यू कितनी रख ली आपने, ये वैल्यू आपने रख ली है, और ये वैल्यू कितनी है सर, 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। 5 लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या है सर, कितने हिस्से मान लेंगे, 5। कितने सोर्स मान लो, 55 मान लो, कितने भी मान लो, 55, 100, जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमने जो है वो क्या कर लिया, 500 भी मान सकते हो बेशक। तो टोटल हिस्से कितने बनेंगे, 5। ये वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा बाई 2। आपको अब क्या पता चलेगा, पहले वाले दूसरे को खत्म करेंगे। खत्म करने का मतलब क्या है, उनके साथ मिलके क्या बना देंगे, डार्क। ये अगले वाले तीसरे वाले किसको खत्म करेंगे, ये 5वें वाले बच गए हैं, इनको पेयर नहीं मिला, तो ये मिलके क्या बना देंगे, ब्राइट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ब्राइट। ऐसे ही अगला नंबर किसका आएगा, 7 लैम्डा बाई 2। पहले वाला दूसरे को, तीसरे वाला चौथे को, 5वें वाला 7वां बच गया अकेला, और वो क्या बना देगा, ब्राइट बना देगा। ऐसे ही 9 लैम्डा बाई 2 पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, सुनो ध्यान से, ये कंसेप्ट समझ में आया। अगली जो बात है सर वो क्या करेंगे, 7 लैम्डा बाई 2 की अगर हम बात करें तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी, 7 बराबर हिस्से, 1 2 3 4 5, 1 2 3। पहले वाला किसको, दूसरे को, तीसरे वाला चौथे को, 5वें वाला छठे को। बच कितना गया, ये 7वें वाला बचा हुआ है, 7वें वाला बचा हुआ, तो ये क्या बनाएगा, ब्राइट बना रहा होगा। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। तो काम जो है इसको अगर जनरलाइज करना है, उसको तो जनरलाइज कैसे था, ये लैम्डा, फिर क्या था 2 लैम्डा, फिर क्या था 3 लैम्डा, एन लैम्डा लिख दिया था। ये कहां से शुरुआत हो रही है, 3 लैम्डा बाई 2 से। किससे शुरुआत हुई है, तो 3 लैम्डा बाई 2 से शुरुआत हुई है। तो इसको अगर जनरलाइज करना है तो ए साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 2n प्लस 1, और इंटू में कितना, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से काम हमारे पास हो रहा है, 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। एन की वैल्यू 1 रखो, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 से ही तो क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो चीजें जो हैं वो हमने अगर समझनी है तो मैंने क्या बताया आपको, भाई आप लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल तोड़ो। लैम्डा बाई 2 के अगर इवन मल्टीपल है तो क्या बनेगा, डार्क। अगर ओड है तो क्या बनेगा, क्योंकि 2 सोर्स चाहिए किसमें, इंटरफेरेंस में, और दोनों का पाथ डिफरेंस अगर गौतम कितना हो, लैम्डा बाई 2, तो सर वो क्या बनाते हैं, डार्क बनाते हैं। समझ आ गए, वो क्या बनाते हैं, मिनिमम। कोई बच जाएगा तो वो क्या करवाएगा, मैक्सिमम बनवाएगा, ठीक है। अब मन में सवाल आया कि सर वहां पे तो क्या शुरुआत थी, लैम्डा बाई 2 पे, यहां से शुरुआत किससे करवा रहे हो, 3 लैम्डा बाई 2 से। मान लो खाली क्या मान लो, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 का कितना मल्टीपल है सर, 1 मल्टीपल है। 1 का मतलब वो किसी के साथ क्या नहीं है,
कैंसिल ही नहीं हो रहा, सारे के सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे सोर्स अवेलेबल हैं, और सारे के सारे सोर्स अगर अवेलेबल हैं तो उसको कहा जाता है सेंट्रल ब्राइट। क्या कहा जाता है बेटा उसको, सेंट्रल ब्राइट कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर किसका था, 3 लैम्डा बाई 2, तो पहले दो खत्म हो गए, खत्म हो गए हैं तो वो सेंट्रल ब्राइट का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये एक ही मल्टीपल है, सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये क्या है, 100% सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगली अगर मैं बात करता हूं, यहां से अब चीजों को थोड़ा सा समझें, यहां पे टोटल जो है वो कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये कितने हैं 3, बच कितना गया, बस 1 आउट ऑफ कितना 3, और 1/3 ऑफ 100% अगर मैं निकालूं तो कितने सोर्सेज अवेलेबल हैं सर, लगभग 33.33 है, लेकिन मैंने लगभग सा कितना मान लिया कि अब जो ब्राइटनेस है क्या पहले जितनी होगी, नहीं होगी। पिछले वाले में तो कितने सोर्स काम कर रहे हैं 100%, लेकिन अब कितने सोर्स काम कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि पहले वाले जो दो हिस्से हैं वो तो क्या कर चुके हैं सर, डार्क बना चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर मैं बात करूं टोटल कितने थे 5, 5 में से कितना बच गया 1, तो 1/5 ऑफ क्या हो गया 100। तो अब जो सर सोर्सेज अवेलेबल हैं जो ब्राइट बना रहे हैं सर वो कितने हैं 20%। अब जो सोर्सेज हैं वो कितने हैं 20%। इस तरीके से काम है। इसमें बात करूंगा तो ये टोटल कितना था 7, तो 1/7 ऑफ लगभग से कितने सोर्स बच गए हैं 14%। एग्जैक्ट 14 नहीं है, 14 से थोड़ा सा बड़ा है, मैंने कितना मान लिया। तो अब ब्राइटनेस जो है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम। कहने का मतलब क्या है, आपने जो है ना टोटल 7 सोर्स ले रखे हैं, 7 सोर्स लिए, काम जो वो क्या हो गया है कि अगर मैं बात करूं सारे के सारे ऑन हैं, ये सारे के सारे अगर ऑन हैं, जितनी भी लाइट अवेलेबल हैं सारे के सारे ऑन हैं, तो इंटेंसिटी क्या रहेगी मैक्सिमम, जिसको क्या कहा गया है सेंट्रल ब्राइट कहा गया है। क्या कहा गया है सेंट्रल ब्राइट। अगले में तुमने 3 लिए, 3 में से कितने खत्म हो गए 2, बच कितना गया 1, तो ब्राइटनेस पहले से क्या होगी कम। फिर तुमने 5 लिए, 5 में से कितने खराब हो गए 4, बचा 1, तो ब्राइटनेस और कम। 7 लिए, 7 में से 6 खराब हो गए, 1 बचा, तो क्या रहेगी और कम। समझ आ रही है, ब्राइटनेस पहले 100% सोर्सेज की है, फिर कितने की है 33, फिर कितने की 20, फिर कितने की 14। ब्राइटनेस जो है वो धीरे धीरे क्या करती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपने कितने हिस्से माने 7, 7 में से कितना बचा 1, वहां पे 5 में से 1 है, यहाँ पे 3 में से 1 है, तो वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब चीजों को आपने थोड़ा सा अगर एनालाइज करके बनाना है, अगर आज की क्लास में आके और आपने ये बात जान ली जो मैं अब ये बना रहा हूं, तो आपका आना वसूल हो गया भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको क्या मानता हूं, ओरिजिन मान लेता हूं, जो ओ पॉइंट था उसको अगर मैं ओ मान लूं, तो चीजें जो हमारे पास क्या है, ये ओ का पॉइंट है। हमने जो वो शुरुआत करी थी सर किस पे, लैम्डा पे, फिर हमने क्या माना था 2 लैम्डा, फिर सर जो है वो हमने क्या माना था 3 लैम्डा। ठीक है, ये तो स्क्रीन का उस वाला हिस्सा हो गया। इस साइड मानेंगे तो ये माइनस लैम्डा मान लो, या फिर मैं लैम्डा से ही दिखा दूं, ये लैम्डा, ये कितना हो गया 2 लैम्डा, और ये जो है सर ये कितना हो गया 3 लैम्डा। इस तरीके से लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे क्या मिल रहे हैं मिनिमम। इनके बीच में आ जाओ, इसके बीच में कौन था लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच में कौन होगा 5 लैम्डा बाई 2, उस पे भी क्या है मैक्सिमम। इन दोनों के बीच में क्या था 3 लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमम है, और यहां पे बात करता हूं तो ये क्या बन गया 5 लैम्डा बाई 2, और ये जो है सर ये भी क्या है मैक्सिमम का पॉइंट था। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें कैसे बन रही होंगी गौर करेंगे भाई, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। काम जो है वो हमें क्या है, इसका पैटर्न जो है ना वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पैटर्न जो है सर वो कैसा होता है वो बात आपने जान लेनी है भाई। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये जो पैटर्न है ना सर, ये पैटर्न किसका बना है, ये डायग्राम समझ में आ गया, पिछला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो नाम है ना सर, ये नाम है सेंट्रल ब्राइट, सीबी। सीबी का क्या मतलब है सेंट्रल ब्राइट, और यहाँ पे जो है सर वो कितने सोर्स काम कर रहे होते हैं 100%। फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे सर क्या बनता है, पहला ब्राइट बनता है जिसमें सर कितने सोर्सेज काम करते हैं 33% सोर्सेज काम करते हैं। फिर अगले वाला कहां बनता है 5 लैम्डा बाई 2 पे, जिसपे सिर्फ कितने सोर्स काम करते हैं 20%। और फिर जो है सर वो कौन सा है, अगले वाला जो होगा वो किस पे बनेगा, ये 7 लैम्डा बाई 2 पे, जिसमें सोर्सेज जो है सर कितने काम करते हैं 12%। ये जो पैटर्न बनाया है किसका बनाया है डाइफ्रैक्शन का, जिसमें ब्राइटनेस सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी है सर
सेंट्रल ब्राइट की। उसके बाद ब्राइटनेस जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग। और यही जो ग्राफ है जब मैंने इंटरफेरेंस के लिए बनाया था, तो ये ग्राफ जो है सर वो हमने कैसे बनाया था इंटरफेरेंस में, इस तरीके का ग्राफ बनाया था कि सबकी ब्राइटनेस जो है वो क्या है 4i। ये ब्राइटनेस कितनी 4i, ये भी कितनी 4i, और ये भी कितनी है। इंटरफेरेंस में और डाइफ्रैक्शन में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन क्या है सर दोनों में, ऑल ब्राइट्स आर इक्वली ब्राइट, सभी ब्राइट जो है वो क्या है, सबकी इंटेंसिटी क्या है सेम। यहां पे जोर किस पे डाल रखा है सर, सेंट्रल पे। सेंट्रल वाले की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर ब्राइटनेस जो वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी कम। वहां पे सबकी ब्राइटनेस क्या है सेम। यहां पे देखो अब अगर मैं बात करता हूं तो ये गैप देखो 0 से लैम्डा और 0 से लैम्डा, तो ये जो गैप बना है सर, ये गैप जो है वो किसके बराबर है 2 लैम्डा के बराबर है। ये जो गैप है सर ये किसके बराबर है 2 लैम्डा। यहां पे देखो लैम्डा और 2 लैम्डा का गैप कितना है, लैम्डा के बराबर है। ये गैप जो है सर ये भी कितना है, लैम्डा के बराबर है। यहां पे डाइफ्रैक्शन में सारा जोर किसके ऊपर डाल रखा होता है, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर। सेंट्रल ब्राइट की ब्राइटनेस भी क्या है सबसे ज्यादा, सेंट्रल ब्राइटनेस जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसकी विड्थ भी जो है बाकी के कंपैरिजन में क्या है डबल है। ठीक है, आपसे इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का डिफरेंस पूछेगा। एक तो डेफिनेशन का हो जाएगा, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन लाइट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इंपोज ओवर ईच अदर, वो डेफिनेशन तुम भूल चुके हो, उसको याद करना है। इस वाली तो अभी याद करिए, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ डार्क व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल विद साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। एक तो डिफरेंस ये हो गया। अगली बात, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द ब्राइट्स, ऑल द मैक्सिमम इज सेम, सबकी ब्राइटनेस जो है सर वो क्या है सेम है। ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज मैक्सिमम एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या करती है डिक्रीज। सभी की विड्थ जो है सर वो क्या है सेम है, सब ऑल ब्राइट्स हैव इक्वल विड्थ, सबकी विड्थ जो है वो क्या है सेम। यहाँ पे जो सेंट्रल वाला है सर उसकी विड्थ क्या है डबल, बाकी सबकी क्या है सेम। इसमें जोर डाल रखा है, किसके ऊपर जोर डाल रखा है, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर। सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ है सर वो भी क्या होती है डबल, और सेंट्रल जो ब्राइट है उसकी जो ब्राइटनेस है सर वो भी क्या है सबसे ज्यादा। क्यों है सबसे ज्यादा, वो प्रूव कर चुके हैं कि सर यहाँ पे तो सारे के सारे सोर्स काम करते हैं, लेकिन उसके बाद 1/3 काम करते हैं, उसके बाद 1/5 काम करते हैं, उसके बाद 1/7 काम करते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है। ठीक है, ये पैटर्न जो है सर वो समझना जरूरी है। इसके बाद की जो चीजें हैं वो अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने आपको समझाया है अच्छे से कि सर हमने λ/2 के पेयर काटने हैं। लैम्डा था तो 2 पेयर बने, दोनों आपस में डार्क बना गए। 2 लैम्डा था तो 4 पेयर बने, पहले दोनों लास्ट के दोनों खत्म। 3 लैम्डा था तो 6 पेयर बने, पहले दो अगले दो अगले दो खत्म। तो क्या बन गया उस पे डार्क। अगर आप ओड मल्टीपल लोगे तो एक बचेगा। ठीक है, एक बचेगा तो वो क्या क्रिएट करवा देगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो है वो हमें क्या पता चल गया सर कि a साइन थीटा अगर किसके बराबर है n लैम्डा, तो ये कंडीशन किसकी है मिनिमम की, ये याद करना है आपने। ठीक है, a साइन थीटा n लैम्डा के बराबर है। यहां से साइन थीटा अगर गौतम जी हम निकालें तो साइन थीटा सर किसके बराबर हो जाएगा n लैम्डा और डिवाइडेड बाई कितना है a। ठीक है, पूरी ऑप्टिक्स में एक बात जो हमने यूज करी वो क्या सर, एंगल बहुत छोटे हैं, और एंगल अगर बहुत छोटे हैं तो साइन का एंगल लगभग सा किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ एंगल के बराबर है। साइन का एंगल बराबर है टेंजेंट के एंगल के। साइन का एंगल किसके बराबर है n लैम्डा बाई a, और टेंजेंट वाला बताओ अपनी कॉपी में देख के किसके बराबर है y डिवाइडेड बाई कैपिटल D। और अगर मैं यहां से y निकालना चाहता हूं तो सर y जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल D ऊपर चला जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई a। और ये y किसके लिए आया है, यही फॉर्मूला जो है वो आपने किसके लिए पढ़ा था, मैक्सिमम के लिए पढ़ा था, लेकिन पढ़ा कहां था इंटरफेरेंस में। बस अंतर क्या आ गया, वहां पे स्मॉल d है, यहाँ पे क्या था स्मॉल a अवेलेबल है। सही है, इसी तरीके से कहां जाते हैं सर, अगला जो काम है वो हमने क्या है ये पढ़ लिया, मिनिमम की इसकी कंडीशन जानी कि n लैम्डा पे थी, मैक्सिमम किस पे आ रहा है 2n+1 λ/2 पे। साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा कितना जाएगा सर 2n+1 इंटू में λ/2, और ये a मल्टीप्लाई का था कहाँ जाएगा डिवाइड। छोटे एंगल के लिए मुझे क्या पता है सर कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू कितनी है, ये बराबर है सर 2n+1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2a। और टेन थीटा किसके बराबर है सर, टेन थीटा बराबर है y डिवाइडेड बाई कैपिटल D के। इस तरीके से चीजें हैं। साइन थीटा वाली वैल्यू जो थी वो मैंने पुट कर ली, टेन थीटा वाली वैल्यू कितनी है y डिवाइडेड बाई D। मेरा पर्पज क्या है y निकालना, अगर मैं y निकालना चाहता हूं तो सर कैपिटल D ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई कितना हो गया
2a, और ये y जो है वो किसके लिए आ जाएगा सर, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि मास्टर को समझाना नहीं आया, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ बात को। ठीक है, तो याद कर कि जो इंटरफेरेंस का मैक्सिमम है वो इसका क्या हो जाता है, मिनिमम। बात बिल्कुल सही है तुम्हारे दोस्त की, जो उसका मिनिमम है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम। यहाँ वो गलत हो गया, क्योंकि वहां पे शुरुआत कहाँ से होती है, लैम्डा बाई 2 से, और यहाँ पे शुरुआत किससे है, 3 लैम्डा बाई 2 से। सर लैम्डा बाई 2 से शुरुआत क्यों नहीं करी, तो उसका जवाब ये रहा बेटा, ये 0 से लेके लैम्डा तक कौन जान रहा है, सेंट्रल ब्राइट, और 0 और लैम्डा के बीच में ही कौन आएगा, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 तो सर यहाँ पे किसका हिस्सा है, सेंट्रल ब्राइट का हिस्सा है, इसलिए इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करा। इसलिए शुरुआती जो है वो कहां से करी गई है, 3 लैम्डा बाई 2 से। ये विड्थ ही अगर लिखना चाहते हैं तो वहां से क्या बन जाएगा, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई ए जो है वो हमारा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूले में से देख के यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई ए। तो एक जो बात है वो क्या पता चलेगी कि सर हमारे पास जो काम है, सेंट्रल वाले की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आयुष सबसे ज्यादा सोर्स काम करते हैं जिसका नाम क्या है, 100%। उसके बाद 3 सोर्स हैं तो सर 1 बचेगा, जिसके लिए सोर्सेज कितने रह गए, 33%। ब्राइटनेस क्या करेगी, कम। फिर अगले वाले मैक्सिमम पे और कम सोर्स, अगले वाले पे और कम सोर्स, और सोर्सेज जो है वो धीरे धीरे, ये ब्राइटनेस जो है सर वो हमारी क्या करती चली जाती है, डिक्रीज। सबसे बड़ी बात कि इसकी विड्थ जो है, सेंट्रल वाले की विड्थ भी जो है सर वो क्या होती है, डबल होती है। अगर वो नाम ले सेंट्रल मैक्सिमम तो आपको डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी हर जगह जो है सर विड्थ जो वो क्या रहती है, सेम रहती है। इतना काम जो है ना वो हमें पता है। आप कुछ कहना चाह रहे हो तुम जी। 2n+1 जो है वो क्यों लिया गया है, क्योंकि n को अगर 1 करोगे तभी तो वैल्यू सर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। n की वैल्यू 1 रख के देखे यहाँ पे, 2+1 कितना बन गया, 3, और यहाँ पे शुरुआती किससे होती है, 3 से होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, और n को 2 से शुरू करता, तो फिर मैं कहता फर्स्ट तो तू n रखता 2, मैं कहता सेकंड तो तू n रखता 3, काम बढ़ जाता ना मेरे भाई। अगर हम 2n-1 रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन एक चीज याद करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है, वो कहेगा पहला मैक्सिमम, तो तू n कितना रखना चाहेगा, फिर वहां पे 2 रखना चाहेगा, वो गलत हो जाएगा ना काम। पहला मैक्सिमम तो n सीधा 1 रखो, सही है। और पूछो भाई, शाबाश। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपने जान ली है। कुल मिला के कहानी जो है वो तो इतनी सी है। आज के काम को अगर 1 मिनट में खत्म करना तो वो ये काम है कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा किसको कोरेस्पोंड करता है, मिनिमम को। कैसे करता है वो मैंने समझाया है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या याद करोगे, पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, n लैम्डा। a मल्टीप्लाई में था, कहाँ गया, डिवाइड में। साइन किसके बराबर, 10 के, yn की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 अगर है तो सर वो किसको कोरेस्पोंड करता है, मैक्सिमम को। ये मैक्सिमम का आ गया। फिर हमने जो है वो ये पैटर्न जो है वो जान लिया कि सर पहले 100% सोर्स हैं, धीरे धीरे सोर्सेज की संख्या क्या होती चली जाती है, क्योंकि सोर्सेज आपस में इंटरफेयर करते हैं और वो क्या बनाते हैं, डार्क। बचे हुए सोर्स जो है वो क्या बनाते हैं, ब्राइट। ये काम जो है ना वो हमने सीखा है। तो आप क्या लिखना शुरू करोगे, सीएम पाथ डिफरेंस, इतनी बात जो है वो हमें पता है। उसके बाद जो है वो आप जो काम करेंगे, हेडिंग डालें फॉर मिनिमम, हेडिंग डालें फॉर मिनिमम, और इतना काम उड़ा दें भाई, करें जल्दी, शाबाश। हेडिंग डालें मिनिमम, और ये काम जो है ना वो कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम वाली डालेंगे, मैक्सिमम वाला कर लेंगे, और ग्राफ बना लेंगे, काम खत्म हो जाएगा।